हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा सेशन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए कैसे जाते हैं। क्या सीखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए कैसे जाते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से नियम हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने से पहले हमें शॉर्ट में समझना होगा कि प्रोनाउन क्या है और पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, तब उसके बाद हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन की बातें इसलिए की जाएंगी दोस्तों, क्योंकि जो हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये एक तरह से पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा है। ठीक है, वो कैसे है अभी हम इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों, अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं टोटल 7 होते हैं। ही, सी, इट, आई, यू, वी, डे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 देख सकते हैं। ये जो 7 वर्ड लिखे गए हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन के कीवर्ड्स हैं, यानी यही इनकी पहचान है, यही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, या सीधा कह सकते हो यही हमारा प्रोनाउन है। अब बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ये पर्सनल प्रोनाउन का कैसे रिलेशन करता है, मतलब इनसे कैसे संबंध है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा किस प्रकार से है, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, तो जो हमारा ये 7 वर्ड दिखाई दे रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन जो है ये 7 वर्ड हैं। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन का जो डिटेल्स वीडियो है बनाकर रखा है। अगर आप लोग पर्सनल प्रोनाउन का वो वीडियो ना देखे हो, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वहां पर हमने बात किया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, इनके अगर हम पर्सन की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इनके पर्सन की बात करें, किसके, इस पर्सनल प्रोनाउन के। ठीक है, तो ये होते हैं टोटल 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, ओके, और तीसरा आपका होता है थर्ड पर्सन। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। अगर आप लोग ना देखे हो, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां पर पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। तो हमने अगर पर्सन की बात किया था उसमें, तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, वो होता है स्पीकर। क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है, और सेकंड पर्सन हमारा होता है लिसनर, ठीक, और थर्ड पर्सन हमारा होता है जिसे हम कहते हैं नॉन एक्टिव। या तो नॉन एक्टिव की जगह पर हम कह सकते हैं स्पोकन अबाउट। क्या, स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं जो पर्सन हम 3 तरह के देख रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहा गया है, सेकंड पर्सन को लिसनर कहा गया है, और थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव कहा गया है। क्यों कहा गया दोस्तों, यहाँ फर्स्ट पर्सन को स्पीकर ही क्यों कहा गया है, क्योंकि दोस्तों स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम करता है, वो बोलने के अलावा कुछ भी नहीं करता है, इसलिए उसे स्पीकर कहा जाता है और वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो हमेशा लिसनर होता है, सुनने का कार्य करता है। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो सुनने की वजह से सेकंड पर्सन को हमेशा लिसनर कहा जाता है। और
जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा होता है थर्ड पर्सन, वो नॉन एक्टिव होता है, मतलब वो एक्टिव नहीं होता है, उसके बारे में सिर्फ बातें की जाती हैं, स्पोकन अबाउट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन है, ये 7 प्रोनाउन, अब इनको इनमें से किसको हम फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, यानी स्पीकर किसको कहेंगे, लिसनर किसको कहेंगे, यानी सेकंड पर्सन में किसको रखते हैं, और थर्ड पर्सन में किसको रखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दोस्तों स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन में हम सिर्फ और सिर्फ आई और वी को रखते हैं। किसको, आई और वी। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि हम फर्स्ट पर्सन में यानी स्पीकर में आई और वी को ही क्यों रखते हैं, इनके जगह पर हम किसी को भी रख सकते थे, ये आई और वी ही क्यों यहाँ पर आया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो आई और वी होता है ये स्पीकर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि आई और वी सिर्फ और सिर्फ बोलने का कार्य करते हैं। क्या, बोलने का कार्य करते हैं। कौन, आई और वी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ना, तो जो बोलने वाला व्यक्ति होगा वो मैं हूंगा, यानी आई। ठीक, या हम सब बोल रहे हैं, अगर हम सबकी बात करें तो यहाँ पर जो भी लोग हैं सब, हम सब बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोलने का कार्य जो करेगा वो स्पीकर होगा, वही हमारा फर्स्ट पर्सन होगा। ठीक, इसलिए आई और वी को हमने स्पीकर के कैटेगरी में यानी फर्स्ट पर्सन में रखा। और सेकंड पर्सन में हम रखते हैं किसको, सिर्फ और सिर्फ यू को। किसको, यू को। यू को क्यों रखते हैं, अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि यू के जगह पर हम किसी को भी तो रख सकते थे। चलिए, इसमें से आई और वी को हमने निकाल दिया, बाकी जो बचे उसमें से मैं किसी को भी तो स्पीकर लिसनर बना सकता था, यानी सेकंड पर्सन में रख सकता था। जी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू ही आएगा, और वही हमारा लिसनर है। क्या है, लिसनर। यू के अलावा सेकंड पर्सन में कुछ भी नहीं आ सकता। जिस तरह से फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ सकता है, आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है। उसी तरह से सेकंड पर्सन में यू ही आएगा, क्योंकि वो लिसनर है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं या हम सब बोल रहे हैं तो मैं क्या हुआ, स्पीकर। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। तो अगर मैं बोल रहा हूं तो कोई सुन भी तो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, यानी तुम। मैं बोल रहा हूं, कौन सुन रहा है, तुम सुन रहे हो ना। तो यहाँ पर यू जो है सुनने वाला हो गया, तो वो लिसनर हुआ। जब लिसनर हुआ तो क्या हो गया, सेकंड पर्सन में आ गया। ठीक, बातें क्लियर ना। अब इसके बारे में अब हमने समझा, आई और वी को हमने स्पीकर में डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर यू को लिसनर की कैटेगरी में डाल दिया, यानी सेकंड पर्सन। बाकी जो बचते हैं, जैसे ही से इट हो गया, दे हो गया, इनको हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। जैसे ही, सी, इट और दे। ठीक, इनको हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉन एक्टिव होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते हैं, इनके बारे में बातें की जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, यू, तुम सुन रहे हो, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ यानी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो ही, सी, इट या दे कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उपस्थित नहीं है, वो नॉन एक्टिव है, इसलिए उसे हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। बातें क्लियर हो गई ना। तो अब हमें समझ में आ गया कि पर्सनल प्रोनाउन का जो पर्सन होता है वो 3 तरह का होता है, और यहाँ पर देख सकते हो स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोलते हैं, सेकंड पर्सन को लिसनर, थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव। और फर्स्ट पर्सन में यानी स्पीकर में आई और वी होता है, लिसनर सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में नॉन एक्टिव होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो हमने समझा पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन। लेकिन अब इसी पर्सनल प्रोनाउन के हम जो है केस को समझेंगे। किसको स्टडी करेंगे, केस को। अगर मैं इसकी अगर मैं इसके केस की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों इनके जो केस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कितने होते हैं, 4 तरह के केस होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। क्या, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ठीक, और दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तीसरा आपका होता है पजेसिव केस, और चौथा आपका होता है रिफ्लेक्सिव केस। ठीक, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस। यहाँ पर अगर मैं इसी पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन की बात करूं तो 3 पर्सन देखने को मिलता है,
और इसी पर्सनल प्रोनाउन के अगर मैं केस की बात करूं तो 4 केस मिलते हैं, सब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस और लास्ट वाला रिफ्लेक्सिव केस। तो यहाँ पर हमने केस के बारे में डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, इसी पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में बता रखा है, ठीक है, कि यानी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव केस में क्या चीजें होती हैं, और पॉजेसिव केस में क्या होते हैं, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बता रखा है पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव केस की, किसकी, रिफ्लेक्सिव केस की। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा है। कैसे है, यहाँ से है, देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो हम पर्सनल प्रोनाउन के केस पढ़ते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन के केस में ये रिफ्लेक्सिव केस के रूप में हमें मिलता है, किसके रूप में, रिफ्लेक्सिव केस के रूप में मिलता है। और यही रिफ्लेक्सिव केस आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसलिए इसका संबंध यानी ये पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो हम इसके बारे में अभी तो नहीं चर्चा करेंगे, इसके बारे में अगर आपको जानना है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस या चारों के केस के बारे में जानना है तो प्रोनाउंस का वो वीडियो यानी पर्सनल प्रोनाउन का वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर दोस्तों हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारा होता है, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने रिफ्लेक्सिव केस पढ़ा था, और रिफ्लेक्सिव केस के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे आपका हो गया डेम्पन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें या रिफ्लेक्सिव केस की बात करें, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन में जाएंगे तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव केस देखने को मिलेगा, और वहां पर ये सारे वर्ड जो लिखे गए हैं ये सब के सब वहां पर भी मिलेंगे। यानी रिफ्लेक्सिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो कीवर्ड्स है सेम ही होता है, यही सेम एक ही होते हैं, ठीक है। फर्क इतना है, अगर वो पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ोगे तो उसे केस पढ़ा जाएगा, और इसे अलग से पढ़ोगे तो पर्सनल प्रोनाउन ये होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी 7 होते हैं, क्योंकि जब पर्सनल प्रोनाउन का जो भी कीवर्ड्स होगा वही तो इनका भी होगा। जैसे आई का यहाँ पर क्या हो गया, माई सेल्फ हो गया, ठीक है, यू का योर सेल्फ हो गया, तो उसी सातों से जो जितने निकलेंगे वो 7 ही होंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन हम ये दोस्तों समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाते कैसे हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखें, जो माई लिखा है, माई में कुछ चीजें जुड़ी हैं, जैसे सेल्फ, क्या जुड़ा है, सेल्फ, तब जाके ये बना है माई सेल्फ, ठीक है। आखिर ये बनता कैसे, ये कैसे बन के आया है, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पॉजेसिव केस होता है माई, ठीक है। तो माई जो सेल्फ जुड़ा है माई में ही क्यों जुड़ा है, इन दोनों में क्यों नहीं जुड़ा। आई सेल्फ भी कहा जा सकता था लेकिन लोगों ने नहीं कहा, मी सेल्फ भी कहा जा सकता था लेकिन लोगों ने नहीं कहा। तो हम यही समझेंगे सिर्फ और सिर्फ हमें माई में ही सेल्फ क्यों जोड़ने पर मजबूर किया गया, ठीक है। तो चलिए रूल्स को समझते हैं, ठीक है। तो अभी आपने समझा ना कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही जो टोटल 7 होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं रूल, और रूल कितने हैं इनके, मात्र 2 ही रूल में कहानी खत्म। अगर हम रूल नंबर 1 की बात करें दोस्तों, तो रूल नंबर 1 ये कहता है, यदि किसी भी प्रोनाउन का पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो, क्या हो, सेकंड पर्सन। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है और उसका पर्सन या तो फर्स्ट पर्सन हो या फिर सेकंड पर्सन हो, क्या, कोई भी प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, अगर उसका पर्सन फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, तो अभी आपने समझा ना, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी होता है, क्या होता है, आई और वी होता है, ठीक। और सेकंड पर्सन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यू होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए ना। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाएंगे,
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम करेंगे क्या, इनके जो पजेसिव केस हैं, क्या इनके जो पजेसिव केस हैं, इनके पजेसिव केस में बच्चों, इनके पजेसिव केस में हम जोड़ देंगे सेल्फ या सेल्फ। ठीक, सेल्फ या सेल्फ जोड़कर क्या बना देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बना देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं। बात खत्म। फिर से रिपीट करते हैं कि यदि कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो, उसका जो पर्सन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, मतलब किसी भी प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, तो उसका जो पजेसिव केस होगा, कौन सा केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या क्या हो सकता है, जैसे आई का क्या होता है, आई का पजेसिव केस होता है माई, क्या होता है माई। और वी का पजेसिव केस क्या होता है, वी का पजेसिव केस होता है और, क्या होता है और यू का पजेसिव केस क्या होता है, यू का पजेसिव केस होता है योर, क्या होता है योर। बातें समझ में आ रहा ना। तो इनमें हम सेल्फ या सेल्फ जोड़कर क्या बना देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं यहाँ पर डिटेल में बना देता हूँ। जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का मान लीजिए पजेसिव केस क्या है, अगर हम पजेसिव केस की बात करें, अगर हम पजेसिव केस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आई का होता है माई, वी का होता है आवर और यू का होता है योर। ठीक है, ये रहा हमारा पजेसिव केस। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ देंगे या फिर सेल्फ जोड़ देंगे। लेकिन आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि हमें सेल्फ जोड़ना है कि सेल्फ जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं। अगर आपका पर्सन फर्स्ट पर सॉरी सिंगुलर है, यानी माई है, ठीक, तो उसमें हम सेल्फ जोड़ देंगे, यानी माई में माई को सिंगुलर आई को सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो आई में हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, यानी माई में हम सेल्फ जोड़ेंगे। और अगर आपका सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए सेल्फ होता है, सिंगुलर के लिए सेल्फ होता है और प्लूरल के लिए सेल्फ होता है, जो नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई को सिंगुलर कहा जाता है और योर को प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम माई में क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, और में क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, और योर में क्या जोड़ेंगे, सेल्फ। और हाँ, एक बात और बता दूं, यू को सिंगुलर भी माना जाता है किसी किसी केस में। ठीक है, तो यू में हम दोनों चीजें जोड़ सकते हैं, सेल्फ और सेल्फ दोनों, यानी यू योर सेल्फ या योर सेल्फ। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है ना। तो ये जोड़कर हम क्या बना देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बना देते हैं बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने समझा ना, ये सारी चीजें समझा। तो जो हमारा पजेसिव केस है, पजेसिव केस जैसे हो गया आई का माई हो गया, वी का और हो गया, यू का योर हो गया, इसमें हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। ये रूल नंबर 1 है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ माई, क्या लिखता हूँ माई, इसमें हमें क्या जोड़ना है, सेल्फ जोड़ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। ठीक, बातें समझ में आ रहा है, ये हमारा बन गया माई सेल्फ, यही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी माई से हमने माई से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई तो पजेसिव केस था, अब इसी माई में हमने सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें आवर, ये रहा हमारा आवर, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो सेल्फ जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, आवर सेल्फ। बातें क्लियर हो गई, बहुत अच्छा। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यू में जोड़ते हैं, सॉरी योर में, तो योर में हम क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ सकते हैं और सेल्फ दोनों जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी बन जाएगा या तो आपका बनेगा योर सेल्फ, अगर सेल्फ जोड़ोगे तो सेल्फ बनेगा,
योर सेल्फ, या फिर सेल्फ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, योर सेल्फ। ठीक, ये बन के रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हो। यही हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये रहा रूल नंबर 1। एक बार रिपीट कर लेते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो, अगर उसका पर्सन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो, तो उसके पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं। और पॉजेसिव केस क्या क्या हो सकते हैं, तो आई और वी का पॉजेसिव केस माई और होता है। यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, योर होता है। इसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया हमने, तो बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नीचे, जैसे आप देख सकते हो माई में हमने सेल्फ जोड़ा, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। और अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें, तो रूल नंबर 2 कहता है कि कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो, अगर उसका पर्सन सिर्फ और सिर्फ, अगर उसका पर्सन सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन हो। कौन सा, थर्ड पर्सन। ठीक, क्या, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का, यानी कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो, अगर उसका पर्सन थर्ड पर्सन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन है तो उसका जो, इसे प्लूरल बनाने के लिए, यानी आपको पर्सनल प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव केस में, क्या, ऑब्जेक्टिव केस, इसके ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ या सेल्फ जोड़कर क्या बना देते हैं बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं। बातें क्लियर, ठीक है। यानी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि यदि कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो, अगर उसका पर्सन थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, उसमें हम सेल्फ या सेल्फ जोड़कर क्या बना देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन में आते क्या क्या है। थर्ड पर्सन में सबको पता है, ही, सी, इट और दे होते हैं। ठीक है, ये इतना थर्ड पर्सन में आते हैं। और इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों, यानी ये इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का होता है हिम, और सी का होता है, सी का दोस्तों होता है हर, इट का होता है इट, ठीक, और दे का होता है देम। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यानी अगर थर्ड पर्सन की मैं बात करूँ तो ही, सी, इट और दे होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो यहाँ पर हम हमेशा करेंगे क्या, कि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस है ना, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, यानी हिम, हर, इट और देम, इसमें हम क्या जोड़कर बनाएंगे, इसमें हम जोड़ देंगे सेल्फ या सेल्फ। और ये सबको पता है सेल्फ सिंगुलर के लिए है और सेल्फ प्लूरल के लिए है, तो ये जोड़कर हम बना देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देंगे। आपका ये हो गया फिनिश। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर अगर हम हिम में जोड़ते हैं, तो ये रहा हमारा हिम, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, अब हिम को सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि ही क्या है, ही, सी, इट, ये सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, तो इसमें हम जोड़ेंगे सेल्फ, जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे सेल्फ जोड़ देंगे, ये हमारा बन जाएगा हिम सेल्फ। क्या बन जाएगा, हिम सेल्फ। कहानी खत्म, है ना। अगर हम हर की बात करें, तो हर भी अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर है, इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ जोड़ेंगे। क्या बन जाएगा, हर सेल्फ। कहानी खत्म। ठीक है, अगर हम इट की बात करें, तो इट में हम क्या जोड़ेंगे,
इट क्या है, इट भी एक सिंगुलर प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो इट में हम क्या जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर जोड़ेंगे सेल्फ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी साझा कीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट सभी लोगों के पास पहुंचती रहे, ठीक है। तो इट में हम इट सेल्फ जोड़कर इसे बना देंगे इट सेल्फ। और इसी तरह से अगर हम देम की बात करें तो देम आपका जो होता है, दे प्लूरल माना जाता है, तो दे का ये ऑब्जेक्टिव केस देम ये भी प्लूरल ही है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम अब की बार सेल्फ जोड़ेंगे, सॉरी सेल्फ, ठीक है। क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे और ये हमारा बन जाएगा देम सेल्फ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा रूल नंबर 2 बन के रेडी हो गया। यानी अब हमने सीख लिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा है और पर्सनल प्रोनाउन से ही हम बनाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और कैसे बनाते हैं वो हमने रूल को देखा, रूल नंबर 1 भी देखा और रूल नंबर 2 भी देखा। रूल नंबर 2 कहता है कि कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का पर्सन है ना, किसी भी यानी कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो, उसका जो पर्सन है अगर थर्ड पर्सन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसमें हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ेंगे, तब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। ये हमने सीख लिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद तो लग रहा है कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया हो, क्योंकि दोस्तों इस तरह का कंटेंट बहुत ही मुश्किल से आप लोगों को मिलने वाला है यूट्यूब पर। मेरे अलावा इस तरह का कंटेंट मेरे अलावा लगभग कोई नहीं देने वाला है, इसलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों से साझा कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो कंटेंट है आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। इतना बढ़िया बढ़िया ढांसू जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये कंटेंट आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए पूरी तरह से दिन रात खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए यहीं तक वीडियो को खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।